कक्षा 7वीं के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 7वीं विषय भाषा भारती हिंदी का 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नए सत्र 2024-25 का अध्याय 11 पाठ 11 वात्सल्य के पद के सभी उत्तर जो है हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। देखिए प्रश्न पहला है, कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि दाऊ। मोहन मुख रिस की ये बातें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में है अनुप्रास अलंकार यानी कि ए। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, जहाँ पुत्र या शिशु के प्रति स्नेह का वर्णन हो वहाँ रस होता है, तो वहाँ होता है वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर सी। फिर है कृष्ण का अन्य नाम है, तो उसमें से डी यानी कि श्याम। उसके बाद पांचवा है, जनमत खी को दूत, पंक्ति में दूत शब्द का अर्थ है, मतलब यहाँ पे जनमत को खी को दो, जनमत के मतलब बहुत पहले से ही, जन्म से ही दूत यानी कि शरारती, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न 6। पाठ अनुसार दाऊ खालिस्तान को खिजाते हैं, तो कृष्ण को खिजाते हैं। फिर 7वां, रसखान कवि ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की भक्ति की है। 8वें में रहेगा मैया री मोही माखन भावय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास, क्योंकि जो माँ शब्द है उसका बार बार यहाँ पे आया है। प्रश्न 9वां, जसुमती और जशोमती किसके नाम है? तो ये है यशोदा माँ के नाम। उसके बाद प्रश्न 10वां, आज गई हुती भौर रही हों, पंक्ति में भौर शब्द का अर्थ है, तो भौर यानी कि होता है प्रातः काल, सुबह, सुबह यानी कि सवेरा। फिर है प्रश्न 11वां, वात्सल्य के पद पाठ में गोपिका सुबह सुबह कहाँ गई थी? तो गोपिका सुबह सुबह नंद के घर गई थी। नंद यानी कि जो श्री कृष्ण के पिता हैं उनके घर गई थी। प्रश्न 12वां, रस किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे, किसी कविता को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम साहित्य में रस कहते हैं। स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो देखिए राम का स्वामी भक्त हनुमान जी से अधिक और कोई नहीं हो सकता। 14वां, वात्सल्य के पद में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है? तो सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिनी मन की जानी, तो किसने इस पंक्ति में बना है? तो वो पंक्ति हमने यहाँ पे लिख दी। प्रश्न 15वां, वात्सल्य के पद पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं? तो ये पंक्ति ये है, तेल लगाई लगाई के अंजन भौं, बनाई बनाई डिठौ नहीं। फिर है 16वां, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी मानक भाषा के शब्दों में लिखिए। तो मक्खन को हम लिखते हैं मक्खन, युवती को लिखते हैं युवती, पूत को लिखते हैं पुत्र, तारी को लिखते हैं यानी कि ताड़ी, और भौन को लिखते हैं घर, और जुग को लिखते हैं युग। उसके बाद आप अपनी माँ से किस बात की जिद करते हैं या शिकायत करते हैं? तो मैं अपनी माँ से कभी कभी ज़्यादा खेलने की जिद करता हूँ, लेकिन माँ कहती है कि पहले पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि माँ को मेरी खेलने की इच्छा को समझना चाहिए। प्रश्न 18वां, गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखाए देत बलबीर। पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करना है, तो आप लिख देंगे, इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा माँ गोरी हैं, फिर भी उनका पुत्र कृष्ण श्याम वर्ण का क्यों है? ग्वाल बाल कृष्ण को चिढ़ाते हुए हंसते हैं और बलराम उन्हें ऐसा करना सिखाते हैं। 19वां, देखिए पंक्तियों को पढ़कर आपको श्रृंगार रस यानी कि रस पहचान कर लिखना है कि इनमें कौन सा रस है। देखिए थमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो यहाँ पे किसी बालक का वर्णन किया गया उसकी क्रिया का, तो यहाँ पे जो है श्रृंगार रस का वर्णन श्रृंगार रस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैजनिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर इस दौड़ धूप में क्या रखा है? आराम करो, तो इसमें हो जाएगा शांत रस। फिर है एक अचंबा देखा रे भाई, ठाना सिंह चरावे गाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक अद्भुत रस का यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। 20वां, देखिए वात्सल्य के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं? लिखिए। तो श्री कृष्ण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। उनके बालपन में अद्भुत चमत्कार हुए, जैसे कंस का वध, पूतना वध और गोवर्धन पर्वत उठाना। उनके असली माता पिता देवकी व वासुदेव थे, जो उनके मामा कंस के कारावास में थे, जिन्हें उन्होंने कंस का वध कर छुड़ाया। उन्होंने जब जन्म लिया तब उनके पिता उसी समय उन्हें नंद बाबा व देवी यशोदा के घर छोड़ आए, फिर वृंदावन में रहे, जहाँ उन्होंने भिन्न लीलाएं की। तो ये थी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।